तो बड़ा कीर्तन करते हुए आए और गांव में किसी व्यक्ति से पास गए और पूछ लिया, बोले भैया हम 8-10 संत हैं, पूरी मंडली है, तुम्हारे गांव में कोई भगत है जो हमको भोजन करा दे। अब गांव में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संत ब्राह्मणों का मजाक उड़ाते हैं। उस व्यक्ति ने मन में सोचा इसको आज अच्छे भगत के यहाँ भेजें। बोले महाराज हमारे गांव में तो एक ही भगत है, एक ही हमारे यहाँ सेठ है। कौन? बोले उसका नाम है अजामिल। संत बोले समझ नहीं पाए उसके उपहास को, बोले होगा कोई। और पहुंच गए महाराज अजामिल के घर। जाकर के दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया और महाराज आज अजामिल तो घर में नहीं था, वो वेश्या गणिका घर में थी। आई, संत बोले बेटी भक्त अजामिल कहाँ है? भक्त अजामिल कहाँ है? गणिका ने मन में सोचा महाराज आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। अरे मेरे पति कोई भगत भगत नहीं है, वो तो चोर हैं, डाकू हैं। क्योंकि मेरी माँ कहती थी संत से वैद्य से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, हैं संतों की शरण में जाओ, सच्चाई बता दोगे तो भैया कुछ लाभ मिलेगा, और वहां भी झूठ बोलोगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बोले महाराज मेरी माँ ने मुझसे कहा था झूठ मत बोलना, इसलिए मेरे पति तो कोई महाराज भक्त नहीं है, और मैं तो आपको जल के लिए भी नहीं कह सकती है? क्योंकि हमारे घर में बड़ा बड़ा मांस भक्षण होता है। मेरे पति मदिरा का पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, मैं पानी की भी नहीं पूछ सकती। संत बोले कोई बात नहीं बेटी, हम गलत जगह आ गए, कोई बात नहीं, जैसी राम जी की इच्छा। जाने लगे। आज वैश्या ने मन में सोचा मेरे घर पर संत आए और वो भी खाली चला जाए तो ये तो हमारे लिए धिक्कार की बात है। हमारा कोई हमारे घर पे आए संत ब्राह्मण और खाली हाथ चला जाए तो हमारे लिए तो धिक्कार की बात है। बोले महाराज सूखी सामग्री ले जाओ, आप बना के पा सको तो। बोले ठीक है बेटी दे दो। सूखी सामग्री ली है, भोजन बनाया है, रात में पाया, सभी संतों ने पाया। जब महंत जी थे उनने पाया तो आंखों से आंसू आने लगे। संत बोले क्यों रो रहे हो महाराज? बोले क्या बताएं, हमने इसका अन्न खाया है, इसका कल्याण करना है, कैसे करें बस यही सोच के रो रहा हूं। इसका अन्न जो खाया है ना, इसका कल्याण करना है, कैसे कल्याण होगा इसका? इससे यदि मैं कहूंगा गायत्री जप तो ये गायत्री नहीं जपेगा। इससे यदि मैं कहूंगा कि बेटा ये मंत्र दे रहा हूं, मंत्र का जाप नहीं करेगा क्योंकि बुद्धि ज्यादा बिगड़ गई है, क्या करें? तो संत ने सुबह जाने लगे। अजामिल ने जब संतों को देखा भड़क गया, पत्नी ने शांत किया। जाने लगे। बोले बेटी सुनो, जिस संत ब्राह्मण को जब भोजन कराया जाता है तो उसको दक्षिणा में कुछ ना कुछ दिया जाता है। कुछ ये तो भड़क गया। बोले हमसे दक्षिणा लोगे महाराज? अरे आटा मिल गया और ये क्या कम है तुमको? कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं। चलो। बोले बेटा हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए। बोले पत्नी बोली क्या चाहिए? बोले सुनो, संतों ने देखा कि इस समय इसके घरों में एक बालक है, एक बालक इसके गर्भ में है। बोले बेटी एक काम करना, इस बालक का नाम तुम नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण। बोले ठीक है महाराज। बालक हुआ, नाम रख दिया नारायण। अब तो महाराज सुबह से लेकर शाम तक नारायण ही नारायण जपता है कि अरे नारायण यो, अरे नारायण यो, अरे नारायण जल लियो, अरे नारायण भोजन लियो। सुबह से शाम तक बस नारायण ही नारायण चल जाता है। इसकी 1-2 माला तो ऐसे ही हो जाए। मृत्यु का समय आया, यम के दूत आए हैं महाराज पकड़ने के लिए इसको। और देखो जब मृत्यु का समय हो तो ये तड़पने लगा, हल्ला मचाने लगा। देखो जब आदमी मरे और मरते समय ज्यादा हाय हाय डकरावे, ओ बचाओ मर रहा हूं, ओ बचाओ महाराज, समझो इसको यम के दूत पकड़ के ले जा रहे हैं, ये नरक में जा रहा है। और जिसकी झटपट मृत्यु हो जाए समझो ये भगवान के लोक हो गया है, सीधे भगवान के लोक। ये चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, कौन बचाए? तो क्या देखा कि दूरे कीड़न का सत्तम पुत्रम नारायणावयम। इसको और कुछ नहीं दिखाई दिया। थोड़ी दूर पर महाराज
इसका बेटा खेल रहा था नारायण, अरे नारायण बचाइयो, अरे नारायण बचाइयो, अरे नारायण बचाइयो, नारायण नारायण चिल्लाने लगा। इतनी देर में तो भगवान के दूत आ गए वहां पर, क्योंकि भैया अंत समय राम का नाम निकल जाए तो समझो हमारा कल्याण हो गया, पर अंत समय राम का नाम निकलता नहीं है। तो यहाँ पर राम का नाम निकला है, नारायण का नाम निकला है। आज भगवान के दूत आ गए और आज यम के दूतों से बोले सुनो इसको नहीं ले जा सकते। क्यों महाराज, ये तो बड़ा पापी है, बड़ा अत्याचारी है, बड़ा दुराचारी है। बोले ये कुछ भी हो लेकिन हमारे प्रभु का नाम लिया है इसने, नहीं ले जा सकते। सुनो ठीक है, तो भगा दिया यम के दूतों को। यम के दूत गए यमराज के पास, बोले महाराज ये रखो अपनी नौकरी, हमें नहीं करनी आज के बाद। क्यों? अरे बोले वहां हम तो तुमको इस संसार का स्वामी समझते थे, वहां तो कोई नारायण आ गया, नारायण के भक्त आ गए, सेवक आ गए, हम अजामिल को लेने गए थे महाराज। और जैसे ही आज नारायण का नाम सुना यमराज ने बोले सुनो शांत हो जाओ, ज्यादा जोर से मत बोलो। क्यों? बोले मेरा तो ये सारा लोक खाली हो जाएगा है? जिसने ज्यादा जोर से बोलोगे किसी ने सुन लिया, सुनने से भी कल्याण करता है भगवान का नाम तो। बोले सब खाली हो जाएगा, मेरा धंधा तो चौपट। अरे ये मेरे स्वामी हैं। बोले महाराज उसने तो अपने बच्चे का नाम लिया था। बोले बच्चे का नाम तो बाद में पड़ा है, सबसे पहले तो भगवान का नाम है वो नारायण है। बोले महाराज ऐसे ऐसे सबने अपने बच्चों के नाम नारायण रख दिए, राम रख दिए, श्याम रख दिए, तो फिर हम किसको लेकर के आए? बोले सुनो सब लोग इतने समझदार नहीं हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। बोले सब लोग इतने समझदार नहीं होंगे संसार में, कुछ ऐसे भी होंगे जो चिंकी पिंकी घंटी घंटू हैं, ऐसे ऐसे नाम रखेंगे महाराज हैं? रखते हैं ना, बंटी घंटी और जाने क्या क्या नाम रख देते हैं महाराज। बोले सब लोग इतने समझदार नहीं होंगे। बोले तो किसको लाए? बोले उसको लाना जूहा न भक्ति भगवत गुण नाम अधेयम, जिसकी जूहा कभी भगवान का नाम नहीं लेती और चेतस न स्मरति तक चरणार विंदम, और जिसके चरण कभी भगवान की ओर नहीं जाते, कभी परिक्रमा नहीं लगाते, कभी महाराज भागवत सुनने को आगे नहीं बढ़ते, ऐसे लोगों को पकड़ के लाना मेरे यहाँ पर। और जिनका मस्तक कभी भगवान के सामने नहीं झुकता, ऐसे पापी व्यक्तियों को लाना जो कथा सुने, मेरा नाम लें, ऐसे लोगों को मत लाना। और सुनो ये बड़ी सुंदर कथा है, इससे हमको एक शिक्षा लेनी है। अजामिल ने महाराज सब कुछ छोड़ के भजन किया, भगवान को प्राप्त किया। बोले मैंने गलती से नाम लिया तो मेरा कल्याण हो गया, अगर मैं हकीकत में लेता तो क्या मेरा कल्याण नहीं होता? देखो इस कथा से पहली हमको शिक्षा लेनी है कि हमारे घर में जो बालक हो उन बालकों के नाम भगवान के नाम पर ही रखें। एक पंथ दो काज है, बढ़िया नाम रखें महाराज। श्याम सुंदर है, श्यामा है, राधा है, बड़े बड़े नाम है भगवान के महाराज। सुंदर सुंदर नाम भगवान के रखें महाराज। इससे एक पंथ दो काज होंगे। और कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है, इसलिए 2 मिनट हम सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश होगा। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे, एक बार जोर से बोलो। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, सभी ताली बजाकर भगवान का नाम, भगवान का नाम कलयुग में केवल यही एक सार है, हरि व्यापक कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरही पारा। इसलिए सभी लोग मेरे साथ में प्रेम से जपेंगे महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। श्री राधे दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मस्ती के संग हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। ओ द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी कृपा की खोलो द्वारे, अपनी कृपा के खोलो द्वारे। अरे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी कृपा की खोलो द्वारे, अपनी कृपा के खोलो द्वारे। और पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो, तेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं हरि बोल। सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। श्री राधे दोनों हाथ से भैया मस्ती के संग हरि हरि बोल। जय हो राधा रानी की जय हो। राधे जय हो। हो भजन कीर्तन गाँव में तेरा, 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 भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित उठ ध्याऊं नाम है तेरा, नित गाऊं नाम है तेरा, नित उठ ध्याऊं नाम है तेरा, नित गाऊं नाम है तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, श्री कृष्ण कृष्ण और राम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं, मैं तो जपूं, राधे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए बड़े प्रेम से गाएंगे, हरि हरि वो। हरि हरि बोल। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। नाम अपने की रंगत देना, अरे नाम अपने जीवन रख लेना, नाम अपने की रंगत देना, अरे नाम अपने की रंगत देना। और सासु बना लो घनश्याम, हरि बोल। दयालु दया करो, दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं, हरि बोल। मैं तो जपूं सदा राधे। तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। श्री राधे। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो। अरे मेरे मन की ज्योत जगा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, अरे मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, अरे मुझको अपना रूप दिखा दो। और पहुंचा दो, जय जय। और पहुंचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मैं तो जगबू तुम्हारा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं, हरि मैं तो बोल। जपूं, राधे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो। ऐसे नहीं, अरे
नंदन भाई अरे याद में प्यारे याद हरी हरी बोल। दोनों हाथ उठाइए एक बार दोनों सभी लोग और 2 मिनट मेरे संग राधे नाम का कीर्तन करेंगे। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कि भाव को भाव अनख आलसहूं और नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भाव से लो तो भाव से लो, कैसे भी लो, भगवान का नाम लो, कल्याण करेगा। तो क्या शिक्षा ली? बोले हम अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर धरेंगे। अपना बच्चे का नाम तो सभी लेते हैं महाराज और बार बार लेते हैं। जैसे देवकी नंदन है, हमारे यजमान के बच्चे का नाम है क्या? देव। बड़ा प्यारा नाम है। देखो एक पंथ भजन ना करेगा तो 2-4 बार अपने बच्चे का नाम लेगा तो अपने आप भगवान का नाम आ जाएगा। तो नाम भी रखें। गोपाल सहस्त्र नाम में है महाराज, बड़े बड़े भगवान के नाम है महाराज है। गोपाल है और बड़े बड़े भगवान के यहाँ पर नाम है। उन नामों को भगवान को रखें। विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है। लड़कियों के नाम रखें तो राधा सहस्त्र नाम में 1000 नाम है राधा रानी के। तो एक पंथ 2 काज होंगे, ये कथा बताई। इसके बाद में यहाँ पर नारायण कवच का वर्णन करके सुनाया है। ये नारायण कवच भागवत का बड़ा सुंदर अनुष्ठान है। जीवन में कभी संकट आवे तो इस नारायण कवच का पाठ स्वयं करे या किसी ब्राह्मण से करावे, बड़े से बड़ा संकट चला जाता है महाराज। ये नारायण कवच का प्रभाव है। ये नारायण कवच वृत्तासुर, ये नारायण कवच विश्वरूप ने इंद्र को दिया था। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी ये विश्वरूप इंद्र के गुरु तो बृहस्पति है, फिर विश्वरूप ने कैसे ये नारायण कवच दिया? बोले एक समय की बात थी, स्वर्ग का शासन चल रहा था। इंद्र बैठे थे स्वर्ग में। स्वर्ग में इंद्र बैठे हुए हैं महाराज और बड़ी बड़ी अप्सराएं महाराज नाच रही हैं, मदरा का पान हो रहा था। गुरुजी आ गए। गुरुजी को देखा तो गुरुजी को देख करके अनदेखा कर दिया। बोले हम तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ गुरुजी का क्या मतलब? तो गुरुजी की तरफ देखा नहीं तो गुरुजी नाराज होकर के चले गए हैं महाराज। गुरुजी नाराज होकर के चले गए। और जब गुरु नाराज हो जाए तो सब कुछ, आज देवता कमजोर होने लगे हैं। दैत्यों ने आक्रमण कर दिया है और देवता कमजोर होने लगे। भगवान के पास गए, बोले तुमने गुरु का अपमान किया है, गुरु का त्याग किया है, तुम्हारी शक्ति क्षीण हो रही है, क्या करें? बोले बृहस्पति जी को ढूंढो, बहुत ढूंढा नहीं मिले, क्या करें? बोले एक काम करो, विश्वरूप को गुरु बनाओ। विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप ने यहाँ इंद्र को ये नारायण कवच दिया। नारायण कवच दिया है, बड़ा सुंदर अनुष्ठान है नारायण कवच का महाराज।
विश्वरूप बोले चलो हम यज्ञ करा रहे हैं तुम्हारे लिए, तुमको और बलवान कर देते हैं। तो विश्वरूप ने यज्ञ कराया। तो इनकी जो माता थी विश्वरूप की, वो दैत्य कुल से थी। तो ये कुछ आहुति अपने दैत्यों को दे देते। आहुति दे रहे हैं इंद्राय स्वाहा, उधर एक आहुति चुपके से देती हिरण्याक्षाय स्वाहा, हिरण्यकश्यपो स्वाहा। इंद्र ने देखा, बोले गुरुजी तो कुछ चुपके चुपके से भी मंत्र बोलते हैं, कान लगा करके सुन करके देखा, बोले ये तो दैत्यों को आहुति दे रहे हैं, दैत्यों को मजबूत बना रहे हैं। तो इंद्र को यहाँ पर क्रोध आया और इंद्र ने आज विश्वरूप का महाराज वध कर दिया है। इंद्र को ब्रह्मत्या लगी, उस ब्रह्मत्या को 4 जगह बांट दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अभी सब जन नहीं बोल रहे हैं, सब लोग बोलो ना, प्रेम से बोलो राधे राधे। जो श्रोता हैं वो तो बोल रहे हैं, और जो श्रोता और सरोता हैं वो नहीं बोल रहे हैं। तो जो श्रोता हैं वही बोलो एक बार प्रेम से राधे राधे। ब्रह्मत्या लगी इंद्र को, क्या करें, बोले 4 जगह बांट दिया उस ब्रह्मत्या को। पहला भाग दिया वृक्षों को, वृक्षों को भाग दिया। वृक्षों में जो गोंद होता है वह ब्रह्मत्या का ही स्वरूप है। बोले वृक्ष बोले महाराज हमको ये भत्या दे रहे हो, हमको क्या मिलेगा? बोले देखो हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई तुमको काटेगा तो तुम फिर से पुनः हरे भरे हो जाओगे, कोई तुमको काटेगा तो तुम हरे भरे दोबारा से फूट जाओगे। वृक्ष बोले ठीक है। इधर महाराज भूमि को दी ये ब्रह्मत्या। भूमि जो ऊसर भूमि होती है, ऊसर भूमि जहाँ कुछ नहीं होता, वो ब्रह्मत्या का ही स्वरूप है। भूमि बोली महाराज हमें क्या मिलेगा, ब्रह्मत्या दे रहे हो हमें। बोले तुम एक रस रहोगी, गड्ढे वड्डे अपने यहाँ भर जाया करेंगे। आशीर्वाद दिया। एक भाग दिया है स्त्रियों के लिए, स्त्रियों को। स्त्रियां जो महीने से होती हैं, मासिक धर्म से जो स्त्रियां होती हैं, वो ब्रह्मत्या का ही स्वरूप है। 4 दिन स्त्रियों को चौके से अलग रहें, मंदिर में ना जाएं, शुद्धता से रहें महाराज, ये बताया। स्त्री बोली महाराज हमको आप हत्या दे रहे हो, हमें क्या मिलेगा? बोले सुनो तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले स्त्रियों को जो माता जब बच्चा पैदा करती हैं, माताओं के जब बालक होता है तो माताएं बड़े कष्ट में होती हैं, बड़ा हल्ला मचाती हैं, बड़ा दर्द होता है, हाय हाय टकरावें। बहुत सी तो महाराज पूरे मोहल्ला जगा देंगे, इतनी जोर से हल्ला मचाएंगे। और फिर क्या कहें, हे भगवान अब खाई सो खाई, आगे राम दुहाई। बोले अब हो गया सो हो गया, आगे नहीं करेंगे। इतना कष्ट होता है महाराज बालक जन्म देने के समय। तो आशीर्वाद दिया, बोले जाओ तुम उस दर्द को भूल जाओगी और पुनः गर्भ धारण करके बालक पैदा करोगी। कि माताओं को आशीर्वाद दिया है। सबको महाराज यहाँ ब्रह्मत्या बांट दी। उसके बाद में जल को दिया, एक भाग जल को आशीर्वाद दिया, तुम स्वच्छ रहोगे। जल में जो बुदबुदा होता है वो ब्रह्मत्या का ही स्वरूप है। जल में कभी नहावे धोवे पीवे तो जो फैन होता है ना उसको हटा देना चाहिए जल में से, वो ब्रह्मत्या का ही स्वरूप है महाराज। 4 जगह ब्रह्मत्या बांट दी है, 4 जगह ब्रह्मत्या बांट दी है। इसके बाद में महाराज आज पुनः जब त्वष्टा ऋषि को मालूम पड़ा कि मेरे बेटा को इंद्र ने मार दिया है, तो क्रोध में यज्ञ किया है, और यज्ञ में क्रोध में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई? यज्ञ तो कर रहे थे इंद्र को मारने वाला प्रकट हो, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि हुई, एक शब्द की मरने वाला प्रकट हो गया। एक मंत्र है कि भार्याम रक्षतु भैरवी। एक पंडित जी बोले जब कर रहे थे, बोले भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु, बोले मेरी पत्नी की रक्षा दुर्गा माँ करें। उसकी पत्नी बीमार थी, बोले भार्याम रक्षतु भैरवी, बोले हे दुर्गा माँ मेरी पत्नी की रक्षा करना, भार्याम रक्षतु भैरवी। तो रा की जगह थोड़ा सा भा निकल गया। भाई मंत्र हैं संस्कृत के, थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है, उसी में मामला गड़बड़ है। रक्षतु की जगह बोल गए भक्षतु, बोले भार्याम भक्षतु भैरवी, बोले हे देवी मेरी भार्या को मार दो।
ऐसा बोल गए तो उसकी पत्नी मर गई महाराज। एक शब्द की त्रुटि के कारण तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, थोड़ी सी गलती हुई है। और इंद्र से मरने वाला बेटा बड़ा वीर प्रकट हुआ है वृत्तासुर। क्या करूं? बोले जाओ इंद्र को मार दो। इंद्र को महाराज मारने के लिए आया है। इंद्र डर के भाग गया है, भगवान की शरण में गए। बोले दधिति ऋषि के हड्डियों से वज्र बनाओ, इसका कल्याण होगा। वज्र बनाया महाराज ऋषि के, यहाँ से हड्डियों से वज्र बनाया है। और आकर के आज यहाँ पर इंद्र जो है वृत्तासुर के सामने खड़ा हो गया। सुनो, वृत्तासुर ने कहा मुझे मालूम है तेरे हाथ में वज्र है और मेरी मृत्यु अब निश्चित है। मेरी मृत्यु अब निश्चित है, पर सुन मेरे को 2 मिनट जरा भगवान की स्तुति करने दे। मेरे को जरा 2 मिनट भगवान को याद करने दे। तो यहाँ वृत्तासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। अजाननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योगी शुद्धि पुनर्भवम वा समंजसं तां विरहीय कांक्षे। बोले प्रभु मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूं, तो मैं तो प्रभु आपके लिए तड़पना चाहता हूं। जो आनंद तड़पने में आता है वो आनंद मिलने में नहीं आता, क्योंकि मिल करके आदमी अवज्ञा हो जाती है? हम संग में रह रहे हैं खूब हैं, और संग में रहते रहते मन में कुछ विकार आ गया। शास्त्रों में लिखा है कि आप कितने भी बड़े महापुरुष के पास रह लो, वहां उसके यहाँ से हमारी श्रद्धा बनी हुई है और पास में तुम उसके रहोगे ज्यादा तो अवज्ञा हो जाएगी, अवहेलना हो जाएगी, है? कुछ ना कुछ दोष आ जाएगा मन में। कभी ना कभी तो जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं उनके संग जो लोग होते हैं ना, उन लोगों को कभी उन महापुरुषों की महापुरुषता दिखती नहीं है। उनको तो ये दिखता देखो ये कितना बढ़िया बढ़िया माल खा रहे हैं, कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, कितने बढ़िया बढ़िया चकाचक केसर के तिलक लगा रहे हैं महाराज। क्यों? क्योंकि उनने कुछ देखा ही नहीं, उनने इतना ही देखा। उन्हें ये नहीं मालूम कि बेटे तू क्यों नहीं खा रहा है, बढ़िया कपड़े तू क्यों नहीं पहन रहा है, हैं? बढ़िया केसर का तिलक तू क्यों नहीं लगा रहा है? अरे तूने कुछ किया नहीं है। इन्होंने भजन किया है, आज 8 सिद्धियां इनके चरणों में बैठी हैं, ये तो कहती है मुझे कुछ सेवा का अवसर दो, हैं? तो प्रभु मिलने में आनंद नहीं है, मिलने से अवज्ञा होती है। हम पास में रहते हैं तो प्रेम कम हो जाता है, और दूर से रहेंगे तो प्रेम बढ़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पास में रहते हैं तो प्रेम कम होता है, दूर रहेंगे तो प्रेम बढ़ता है। इसलिए प्रभु मैं दूर रह के आपके लिए तड़पना चाहता हूँ, तड़पना चाहता हूँ। कैसे तड़पना चाहता हूँ? अजात पक्षाय मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्था प्रियम प्रियैव विशुतम विषण्णा मनोरवृंदाक्षर दीक्षितेता। प्रभु मैं तड़पना चाहता हूं आपके लिए जैसे अजात पक्षा, कोई अभी अजात पक्षी है और वह पक्षी अभी उड़ नहीं सकता है, घोंसले में रहता है अपने माँ बाप के आश्रित। उसके माँ बाप जंगल में गए हैं चुग्गा चुगने के लिए, जैसे वह अपने माँ बाप के लिए तड़पता है कन्हैया, ऐसे मैं तुम्हारे लिए तड़पूं। दूसरा उदाहरण दिया गाय का, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्था। बोले जैसे कोई गैया ने किसी बछड़े को जन्म दिया और वो बछड़ा अभी घास नहीं खाता है, केवल गाय का दूध पीता है, उसकी गैया मैया जो है वो चरने गई है जंगल में, जैसे वह उसके लिए तड़पता है, ऐसे मैं जैसे शाम का समय होता है और बच्चा रमाता है ना अपनी मैया के लिए, ऐसे मैं प्रभु तुम्हारे लिए तुमको याद करूं। और तीसरा उदाहरण दिया कि प्रियम प्रियवा विशुद्धम विषण्णा। बोले किसी पतिव्रता स्त्री का पति परदेश चला जाए और वो पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए जैसे तड़पती है, ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए तड़पती।
एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति परदेश जा रहा था। बोले महाराज तुम जा रहे हो बाहर, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? बोले देवी मैं तो बस 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, कोई जीवन भर के तो वो अब वो थी गंवार, उसको ये नहीं मालूम 10 कितना होता है। बोले महाराज मेरे को कैसे मालूम 10 कितने दिन होते हैं? बोले एक काम करता हूं सुन, ये सामने 10 लाइन खींच दी उसने दीवार पर। बोले एक काम करना, रोज एक लाइन सुबह उठ के एक लाइन को रोज मिटा देना, जिस दिन ये सारी खत्म हो जाए उस दिन समझना कि मैं आ गया। अब महाराज उसने पहला दिन हुआ एक लाइन को खत्म किया, दूसरे दिन दूसरी को, तीसरे दिन तीसरी को, चौथे दिन चौथी को, पांचवें, ऐसे करके 7, 8, 9 लाइन खत्म कर दी। 10वीं लाइन बची है। जैसे वह पतिव्रता स्त्री अपनी पति के लिए महाराज पल पल इंतजार करती है कन्हैया, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूं, मैं तुम्हारे लिए तड़पूं कि कामई नार प्यार जिन लोभी के प्रिय दाम और तिन रघुनाथ निरंतर मोय प्रिय लागो मोहि राम। बोले महाराज कामी व्यक्ति को जैसे स्त्री प्रिय होती है, लोभी को जैसे दाम प्रिय होते हैं, ऐसे ही प्रभु मैं आपका चिंतन करूं, ऐसे ही प्रभु मैं आपका सुमिरन करूं। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। यहाँ पर महाराज इंद्र ने यहाँ पर स्तुति की है। इसके बाद में यहाँ पर इंद्र ने महाराज मारने के लिए वज्र लिया तो बड़ा वीर था ये वृत्रासुर, इंद्र को खा गया, इंद्र को खा गया। इंद्र के पास में नारायण कवच था तो महाराज बच गया, कुछ हुआ नहीं। और वज्र का भेदन कर, कुच्छी का भेदन करके बाहर आया है इंद्र। और बाहर आकर के इंद्र ने महाराज आज वृत्रासुर का वध किया है वज्र से। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज सुखदेव स्वामी ने प्रश्न किया राजा परीक्षित ने। बोले गुरुजी ये तो राक्षस था और इसने स्तुति तो भक्तों जैसी की है, ऐसा क्या कारण है? बोले देखो ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, इसकी हजारों रानियां थी, किसी पे कोई बेटा नहीं था। एक रानी के यहाँ बेटा हुआ तो अन्य रानी को सौतैया डाय हो गया। अन्य रानी सोचने लगी अब राजा हमारे पास नहीं आता, उसी रानी के पास रहता है जिसके पास पुत्र है। तो रानियों ने मिलकर के उस बालक को जहर दे दिया, बालक मर गया। ये राजा रोने लगा है बालक के लिए, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, बड़ा रो रहा है। सबने समझाया शांत नहीं होता है, बेटा बेटा कह के रो रहा है महाराज। उसी समय नारद जी आए, क्यों रो रहा है? बोले महाराज मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया है ना, मैं इसलिए रो रहा हूं। अच्छा तेरा बेटा चला गया इसलिए रो रहा है? बोले हाँ इसलिए रो रहा हूं। नारद जी बोले सुन। नारद जी लोकालोक पार से उसके बेटे को लेके आए और बोले उसके बेटे को जीवित कर दिया। बेटा जीवित हो गया और जैसे ही बेटा जीवित हुआ है महाराज राजा बढ़ा आगे, बेटा 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 करके आगे बढ़ा, तुरंत रोक दिया। सुनो कस्मिन जन्मनि मह्यम पितरो मातरो भवान। अरे सुनो कौन हो तुम, कौन से जन्म के माता पिता हो, हैं? कौन से जन्म के? राजा बोला क्या बोलता है? अरे हम तो तेरे लिए रो रो के पागल हो रहे हैं, बेटा बेटा कहते हमारी आंखों के आंसू सारे सूख गए और तू कह रहा है कौन से जन्म के माँ बाप हैं? हाँ महाराज पता नहीं कितनी बार तुम मेरे बाप बन चुके हो, कितनी बार मैं तुम्हारा बाप बन चुका हूँ, बताओ कौन से जन्म के बाप हो तुम मेरे। अब राजा को ज्ञान हुआ। बोले जिस बेटा के लिए मैं रो रहा था, तड़प रहा था, वो तो मुझे पहचानने से भी मना कर रहा है। ज्ञान हुआ है, सब कुछ छोड़ के चला गया कैलाश पर्वत पर और वहां जाकर के आज इसने महाराज सुंदर भोलेनाथ और मां पार्वती को देखा। भोले बाबा ने मां पार्वती को आज अपनी गोद में बैठाल रखा है और गोद में बैठाल करके महाराज सुंदर उपदेश दे रहे हैं। सुंदर उपदेश दे रहे हैं महाराज। ये था राक्षस, ये था मनुष्य प्रकृति का। तो वहां जाकर के ये भोले बाबा को गलत दृष्टि से देखने लगा, कहने लगा देखो
ये भोले बाबा दुनिया को, ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। अपनी पत्नी को गोदी में बैठा रखा है? और पत्नी को आपने देखा होगा अर्धनारीश्वर। आपने एक तस्वीर भोले बाबा की देखी होगी जिसमें आधा चेहरा तो होता है माँ पार्वती का और आधा चेहरा होता है भोलेनाथ का। अर्धनारीश्वर रूप में बैठ के उपदेश दे रहे थे। अब ये संसारी प्राणी, भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन माँ से नहीं रहा गया। अरे धूर्त, तेरी बुद्धि में तो बस गंदगी ही गंदगी भरी है, काम ही काम भरा है, संसार की दृष्टि से देख रहा है। जा, तू तो राक्षसों जैसी बुद्धि है, तू राक्षस हो जा महाराज। तो इसको आज महाराज राक्षस होने का श्राप दे दिया है। चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। बोले चिंता मत कर, तेरा उद्धार होगा। इसका आज उद्धार हुआ है महाराज। आज इसका उद्धार हुआ है। इसके बाद में महाराज ये कथा सुनाई। राजा ने प्रश्न किया है, समाप्रिया सुहृद भगवान भगवान भूतानाम भगवान स्वयं। बोले महाराज एक बात बताओ कि भगवान कुछ आदतें मेरे को भगवान की अच्छी नहीं लगती। क्यों? बोले राक्षस भी भगवान के बेटे हैं और देवता भी भगवान के बेटे हैं। और भगवान राक्षसों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं। क्या ये भगवान की अच्छी दृष्टि है क्या? बोले ऐसा नहीं है कि सब राक्षसों को भगवान मारते हो, भगवान किसी को नहीं मारते। ये तो सब हम अपने आप करते हैं। जैसा जिसका कर्म होगा भैया, कर्म अपने आप आदमी को मार देता है, भगवान किसी को नहीं मारता। कर्म खराब होगा तो अपने आप आदमी मर जाएगा, भगवान को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी महाराज। बोले देखो ऐसा नहीं है, भक्त भी, राक्षस भी भगवान के भक्त हुए हैं, राक्षस भी भगवान के भक्त हुए हैं। एक प्रहलाद जी महाराज, अब यहाँ पर प्रहलाद जी की कथा का श्रवण करा रहे हैं। देखो हमने पहले दिन कथा सुनी कि भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। उसका एक भाई था हिरण्यकश्यप। उसने मन में सोचा कुछ भी हो जाए मैं नारायण से बदला लेके मानूंगा, ये मेरा शत्रु है। जंगल में चला गया भजन करने के लिए। किसका भजन करूं? बोले ब्रह्मा का भजन करूंगा, नारायण का नहीं, क्योंकि नारायण तो मेरा शत्रु है और ना भगवान का नाम लेता है, ना अपने राज्य में किसी को लेने देता है। महाराज रहता है, भजन कर रहा है, बड़ा भयंकर तपस्या की ब्रह्मा जी की। इसने पूरे शरीर में दीमक लग गई है। ब्रह्मा जी से प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग। बोले मुझको अमर होना है। बोले भैया यहाँ अमर तो कोई नहीं होता, हम भी अमर नहीं है, तुम्हारी तो चले क्या, हम भी बदलते हैं, ब्रह्मा भी बदलता है महाराज। अच्छा तो सुनो, वरदान चाहे तो 1000 मांग ले, पर ये वरदान नहीं। बोले ठीक है तो मुझको वरदान बहुत सारे दे दो। हाँ वरदान बहुत सारे मांग ले। बोले महाराज वरदान दे दो, दिन में मरूं ना रात में मरूं, बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, दिन में मरूं ना रात में मरूं, तुम्हारी बनाई हुई किसी सृष्टि से ना मरूं, नर से मरूं ना पशु से मरूं महाराज, 12 महीनाओं में किसी महीना में नहीं मरूं। कितने वरदान मांग लिए। भगवान ब्रह्मा बोले ये सब ले ले तू, सबकी पूर्ति हो जाएगी। लौट के आए, इनके एक बेटा है जिनका नाम है प्रहलाद। उनकी तो कहें क्या महाराज, इनका तो मन शुरू से भगवान में लगा हुआ है। प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा। लौट के आए, पूछा बेटा क्या शिक्षा प्राप्त की है? बोले सुनो, तुमने जो उत्तम शिक्षा प्राप्त की हो वो मेरे को बताओ। यहाँ पर कहने लगे हैं बताओ तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की है? बोले मैंने तो जाना है पिताजी कि जीवन में भगवान नाम ही सार है और सब बेकार है। और जब इसने सुना भगवान का नाम तो क्रोधित हो गया, गुरु को बुलाया, संड और अमर को। क्या पढ़ा रहे हो मेरे बच्चों को? अरे अच्छी शिक्षा दो, ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, मेरे दुष्ट हैं, मेरे क्या पढ़ा रहे हो? बोले महाराज हमने नहीं पढ़ाया इसको। अच्छा जाओ आपके ले जाओ। दोबारा गए हैं, दूसरी बार आए, बोले बेटा क्या पढ़ा स्कूल में बता हमको। बोले पिताजी इस बार तो मैंने एक नहीं पूरी 9 बातें पढ़ी हैं। कौन कौन सी? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यात्मनिवेदनम। पिताजी मैंने जाना है कि भगवान को पाने की 9 सीढ़ियां हैं और उसमें सबसे पहली सीढ़ी है श्रवणम, भगवान की कथा सुने। क्यों? क्योंकि कथा सुनने से हमको भगवान के बारे में ज्ञान होता है, भगवान के बारे में जानकारी होती है। और जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक मन कैसे लगेगा भगवान में? लगेगा क्या? इसलिए श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम। और अंत में कहा प्रभु सुनो, अंतिम जो भक्ति है बड़ी श्रेष्ठ भक्ति है। कौन सी? उस भक्ति का नाम है आत्मनिवेदनम। भगवान को समर्पण कर दें। कैसे? कि तन मन धन ये जीवन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुमको अर्पण। क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। तो ये भक्ति है। ये है? आरती को कौन कौन गाता है? इसको हाथ खड़े करके बताओ महाराज। सब गाते हैं ना? हाथ खड़े कर दिए। पर इस बात को जीवन में उतार लो तो कल्याण हो जाएगा। कहते तो है महाराज तन मन धन है सब कुछ है तेरा, कहते हैं ना? तो ठीक है, एक काम करो, अपने अपने जितने भी खजाने हैं, जितने भी बैंक के लॉकर हैं, सबको यहाँ रख जाओ। एक गांव में बढ़िया सा मंदिर बनाएंगे भगवान का, हैं? लाओ सब रखते जाओ यहाँ पर। सो नहीं महाराज, वो तो कहने की बात है। बोले कहने की नहीं भैया, हृदय से मानो। बोले प्रभु ये सब तेरा ही दिया हुआ है, तेरा ही है। हम तो केवल इसके मुनि में हैं, हम तो इसकी रखवाली कर रहे हैं, मालिक तो इसका तू ही है। ये 9 भक्ति के बारे में जब बताया तो आज हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। भले ये तो मैं दुष्ट हो गया है, ये तो मेरे शत्रु का नाम लेता है, बार बार समझाया नहीं मानता, इसको मारना पड़ेगा। ये तो इसने ऐसा है कि ये ऐसी बीमारी हो गई है कि इसको खत्म नहीं किया, पूरे राज्य में फैल जाएगी ये बीमारी, सब लोग नारायण का नाम लेंगे, इसलिए इसको मार दो, मार दो। महाराज मारने के लिए कह दिया, बड़े बड़े मारने के प्रयत्न किए गए हैं। पहाड़ों से फेंका गया उसको महाराज, पहाड़ों से फेंका, जल में डुबाया गया, जेल में भूखा रखा गया, सर्पों से कटवाया गया। होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी, इस होलिका से कहा भैया मैं बड़ी योगिनी हूँ, मैं इसको गोद में लेके बैठूंगी, मैं ये जल जाएगा, मैं जलूंगी नहीं। और महाराज सब लोग देखने आ गए, गोदी में लेके बैठ गई प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी का बाल और बांका नहीं हुआ और ये होलिका जल करके राख हो गई, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। आज महाराज होलिका जल गई, सब लोग दैत्य आपस में महाराज एक दूसरे को क्रोधित होकर मदिरा का पान करके नालियों में घूमने लगे। और जो प्रहलाद के भगत थे, प्रहलाद के सखा थे, वो एक दूसरे के गले मिलने लगे। बोले धर्म की विजय हो गई, एक दूसरे के तिलक लगाने लगे महाराज। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। आज भी होली पे आपने देखा होगा जो हिरण्यकश्यप के अनुयायी होते हैं, जो हिरण्यकश्यप के जो प्रेमी होते हैं, वो तो मदरा पी के कोई नाली में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। और जो भगवान के भगत होते हैं, प्रहलाद जी के सखा होते हैं, वो होलिका वाले दिन एक दूसरे के गले मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं, मस्ती से सबको प्रणाम करते हैं। क्या करें, मर नहीं रहा है। बोले इसको विद्यालय भेज दो, पुनः विद्यालय भेज दिया है। अब की बार विद्यालय में गए हैं प्रहलाद जी, और जाकर के महाराज बच्चों ने कहा भैया प्रहलाद तू इतना हठी क्यों है, अरे तू इतना जिद्दी क्यों है, अरे
तू उस नारायण के नाम को क्यों जपता है? बुढ़ापे में जप लेंगे। और भगवान का नाम हमको क्या देता है? भाई भगवान हमको क्या देता है? देखो, हमको दूध दही मिलता है गाय भैंसों से। दूध कहां से मिलता है? गैया भैंसों से। पद प्रतिष्ठा कहां से मिलती है? अपने सगे संबंधियों से हैं? और हमको मान सम्मान अपनों से मिलता है। नारायण को क्यों बीच में लाते हो? कहते घरानी भूमो पशुओं हुई गोष्ठे। मित्रों, जिस घर को तुम अपना घर मान रहे हो ना, ये घर हमारे संग नहीं जाता, ये केवल घर घर पे ही रह जाता है। और नारी ग्रहे द्वारी सखा शमशाने, और जिस नारी को अपनी बोल रहे हो ना, ये नारी भी केवल द्वार तक जाती है, ये भी तुम्हारे संग नहीं जाने वाली। और सखा शमशाने, जिन सखाओं को तुम अपना मान रहे हो, वो भी शमशान तक जाते हैं। चार बुराई करेंगे, चार भलाई करेंगे। और देहिश्चितायाम परलोक मार्गे, ये देवी हमारे संग नहीं जाती है, हमारे संग तो धर्म जाता है भैया, धर्म जाता है। अच्छा चलो, बहुत हो गया, बहुत हो गई, ये बहुत देर हो गई भजन कीर्तन। चलो आओ अब खेलते हैं थोड़ी देर। बोले खेल तो खेलेंगे, लेकिन वो खेल खेलेंगे जो मैं चाहता हूँ। कौन सा खेल खेलेंगे? बोले मैं बताता हूँ। अच्छा कौन सा खेल खेलोगे? बोले आओ। तो किसी के हाथ में मजीरा दिए हैं, किसी के हाथ में हमारा घड़ियाल दिया, किसी के हाथ में घंटा दिया। बोले चलो आओ मेरे संग 2 मिनट बिहारी जी से अपने नैन लड़ा लो महाराज, 2 मिनट ठाकुर जी के संग खेलो। तो यहाँ ठाकुर जी के संग कीर्तन करने लगे हैं, बड़े भाव से गा रहे हैं। आइए 2 मिनट हम भी प्रहलाद जी के संग अटकेलियां ठाकुर जी से करेंगे। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे, राधे राधे, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अरे बांके बिहारी तेरी नाल वे, मैं तो लालिया अखियां। बांके बिहारी तेरे नाल रे, मैं तो बांके के अखियां। बांके बिहारी तेरी नाल वे, मैं तो लालिया अखियां। बांके बिहारी तेरे नाल रे, मैं तो बांके के अखियां। कजरारे नैना तेरे मतवारे नैना, कजरारे नैना तेरे मतवारे नैना। कजरारे नैना तेरे मतवारे नैना। कजरारे नैना तेरे मतवारे नैना। ओ बांके, ओ बांके बिहारी तेरे नाल रे, मैं तो लालिया अखियां। बांके बिहारी तेरे नाल वे, मैं तो लालिया अखियां। दोनों हाथ से ताली बजाते ऐसे नहीं, मस्ती के संग हरी हरी बोल। आ जाओ श्री राम है। हरी हरी बोल। ताली बजाते हुए ऐसे नहीं, मस्ती के संग। याद है आशावा तेनू कजरा लगावा। आशावा तेरे कजरा लगावा। आशावा तेरे कजरा लगावा। आशावा तेरे कजरा लगावा। कजरा तेरा सवाल में, मैं तो लालिया अखियां। ए बांके बिहारी तेरे नाल रे,
बाके बिहारी के नाल वे मैं तो लालिया किया। लालैया किया, लालैया किया, लालैया किया, लालैया किया, मैं तो लालैया किया। बाके बाके ओ बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं तो लालिया किया। बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं तो लालैया किया। हरी हरी बोल मस्ती के संग भैया ऐसे ही दोनों हाथ से ताली बजाते हुए। आशावा तेनू तिलक लगावा। आशावा तेनू तिलक लगावा। आशावा तेनू तिलक लगावा। तिलक लगावा मैं तो तिलक लगावा। तिलक लगावा मैनू तिलक लगावा। आशावा मैनू तिलक लगावा। रोली चंद्र मेरे नाल वे मैं तो लालिया किया। बाके बिहारी मैनू लाल वे मैनू लालैया किया। बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं तो लालिया किया। बाके बिहारी तेनो लाल वे मैं तो लालैया किया। हरी हरी बोल। ले हो राधे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। अरे मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कल बेजंती मालवे बोल। मैं तो लालिया किया। गलबे जलते मालवे तेनू लालैया किया। बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं तो लालिया किया। अरे बाके बिहारी तेनो लाल वे तेनो लालैया किया। जय हो। श्री राधे। बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो।
राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलो सभी राधे 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 राधे। कीर्तन हो रहा था, हिरण्यकश्यपु ने